दोस्तों, नॉर्मल एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी, जिसे आप सभी लोग पूरा देखेंगे और दोस्तों को शेयर भी करेंगे ताकि ये वीडियो दूर दूर तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले और लोकप्रिय लेखक प्रेमचंद जी ने हिंदी में कहानी और उपन्यास को सुदृढ़ नींव प्रदान की और यथार्थवादी चित्रण से देशवासियों का दिल जीत लिया। भारतीय समाज की कुरीतियों और विडंबनाओं को अपनी कहानियों का विषय बनाने वाले प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। अपने मित्र मुंशी दयानारायण निगम के सुझाव पर धनपत राय की बजाय प्रेमचंद के उपनाम से लिखने लगे थे। प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू के महानतम लेखकों में से एक हैं। गांधी जी के आह्वान पर सरकारी नौकरी छोड़ने वाले प्रेमचंद जी की कहानियों में समाज के सभी वर्गों का चित्रण बहुत ही सहज और स्वाभाविक ढंग से देखने को मिलता है। हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्हें मुंशी प्रेमचंद व नवाब राय नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से सर्वप्रथम बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने संबोधित किया था। प्रेमचंद जी की प्रारंभिक कहानियां आदर्शवादी थीं, जिनका मूल उद्देश्य था सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। किंतु बाद में उनका दृष्टिकोण यथार्थवादी हो गया। हम में से लगभग सभी लोग प्रेमचंद जी की कहानियों को किसी न किसी कक्षा में जरूर पढ़े होंगे। ईदगाह, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, ठाकुर का कुआं, मंत्र आदि कहानियों के पात्र इतने सजीव प्रतीत होते हैं कि मानो वे अपने आसपास ही हों। अवध के किसान आंदोलनों के दौर में लिखा गया उपन्यास प्रेमाश्रम किसानों के जीवन पर लिखा हिंदी का संभवतः पहला उपन्यास है। किसानों और मजदूरों पर हो रहे शोषण की वेदना को प्रेमचंद जी की कहानियों में अक्सर देखा जा सकता है। पूस की रात में तो प्रेमचंद जी ने बड़ी कुशलता से निरूपित किया है कि इस दुनिया में हमें आत्मीयता जानवरों से तो मिल सकती है, किंतु इंसानों से इसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में भी मुंशी प्रेमचंद जी सरल एवं सादगीपूर्ण जीवन यापन करते थे। दिखावटी तामझाम से दूर रहते थे। एक बार किसी ने प्रेमचंद जी से पूछा कि आप कैसे कागज और कैसे पेन से लिखते हैं? मुंशी जी सुनकर पहले तो जोरदार ठहाका लगाए, फिर बोले, ऐसे कागज पर जनाब, जिस पर पहले से कुछ न लिखा हो यानी कोरा हो, और ऐसे पेन से जिसका निब न टूटा हो। थोगा गंभीर होते हुए बोले, भाईजान, ये सब चोंचले हम जैसे कलम के मजदूरों के लिए नहीं है। मुंशी प्रेमचंद जी के लिए कहा जाता है कि वो जिस निब से लिखते थे, बीच बीच में उसी से दांत भी खोद लेते थे, जिस कारण कई बार उनके होंठ स्याही से रंगे दिखाई देते थे। प्रेमचंद ने साहित्य को सच्चाई के धरातल पर उतारा। उन्होंने जीवन और कालखंडों को पन्ने पर उतारा। वे सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, जमींदारी, कर्जखोरी, गरीबी, उपनिवेशवाद पर आजीवन लिखते रहे। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि वे आम भारतीय के रचनाकार थे। उनकी रचनाओं में वे नायक हुए जिसे भारतीय समाज अछूत और घृणित समझता था। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि लेखक स्वभाव से प्रगतिशील होता है और जो ऐसा नहीं है वो लेखक नहीं है। मुंशी प्रेमचंद बहुत ही हंसमुख स्वभाव के थे। उनकी हंसी मशहूर थी। एक बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान के उपरांत एक छात्र ने उनसे पूछा, आपके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है? प्रेमचंद जी अपनी चिरपरिचित हंसी के साथ बोले, मेरे जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा ये है कि ईश्वर मुझे सदा मनहूसों से बचाए रखे। प्रेमचंद जी 1916 से 1921 के बीच गोरखपुर के नॉर्मल हाई स्कूल में असिस्टेंट मास्टर के पद पर रहे और इसी दौरान सेवा सदन सहित 4 उपन्यासों की रचना की। प्रेमचंद हिंदी सिनेमा के सबसे अधिक लोकप्रिय साहित्यकारों में से एक हैं। सत्यजीत राय ने उनकी 2 कहानियों पर यादगार फिल्में बनाईं। 1977 में शतरंज के खिलाड़ी और 1981 में सदगति। के सुब्रमण्यम ने 1938 में सेवा सदन उपन्यास पर फिल्म बनाई, जिसमें सुब्बालक्ष्मी ने मुख्य भूमिका निभाई थी।
1977 में मृणाल सेन ने प्रेमचंद की कहानी कफन पर आधारित ओका उरी कथा नाम से एक तेलुगु फिल्म बनाई, जिसको सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 1963 में गोदान और 1966 में गबन उपन्यास पर लोकप्रिय फिल्में बनी। 1980 में उनके उपन्यास पर बना टीवी धारावाहिक निर्मला भी बहुत लोकप्रिय हुआ था। मुंशी प्रेमचंद बायोग्राफी इन हिंदी। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से उनकी जीवनी लिखी और उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उन्होंने उजागर किया जिससे लोग अनभिज्ञ थे। यह पुस्तक 1944 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। शिवरानी देवी प्रेमचंद जी की दूसरी पत्नी थीं, जो बाल विधवा थीं। इस तरह प्रेमचंद जी ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक हैं। उन्होंने हिंदी और उर्दू में पूरे अधिकार से लिखा। उनकी अधिकांश रचनाएं मूल रूप से उर्दू में लिखी गई हैं, लेकिन उनका प्रकाशन हिंदी में पहले हुआ। 33 वर्षों के रचनात्मक जीवन में वे साहित्य की ऐसी विरासत सौंप गए जो गुणों की दृष्टि से अमूल्य है और आकार की दृष्टि से असीमित। उनकी सभी पुस्तकों के अंग्रेजी व उर्दू रूपांतर तो हुए ही हैं। चीनी, रूसी आदि अनेक विदेशी भाषाओं में भी उनकी कहानियां लोकप्रिय हुई हैं। उनकी साधारण मुहावरेदार भाषा आसानी से समझ में आती है और गहराई से दिल में उतर जाती है। 8 अक्टूबर 1936 को इस महान विभूति का एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, लेकिन आज भी मुंशी प्रेमचंद जी हम सब के बीच अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से जीवित हैं और आने वाली कई पुश्तों तक लोग इस महान उपन्यासकार को भुला नहीं पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज बस इतना ही। यदि ये जीवनी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें। धन्यवाद।